नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि C9 काढ़े के साथ हम लोग कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें जिससे हमारा जो भी फीवर है या फिर कोरोना के सारे लक्षण हैं, खांसी है, बुखार है, ये सारी चीज़ें हम लोग जल्दी कैसे ठीक कर सकें। मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमारा शरीर जो है वो हमारा सुपर स्पेशलिस्ट है, उसे हम लोगों को सिर्फ मदद करनी चाहिए। तो मैं आज आपको 3 स्टेप डाइट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी क्लिनिकली डॉक्यूमेंटेड है और स्पेशली बहुत सारे लोगों ने इसे प्रूव किया है कि इस डाइट प्लान से हमारा कोई भी फ्लू जैसा कोई भी लक्षण हो, जैसे बुखार, खांसी, सर्दी जैसे लक्षण हैं, वो 3 दिन में सिर्फ डाइट से ठीक हो सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा से 3 दिनों के उपचार में कोई भी प्रकार का बुखार, खांसी या तत्सम कोई भी फ्लू जैसे लक्षण ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी ने बहुत क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन किया है जिससे साफ साबित हो चुका है कि कोरोना का मरीज सिर्फ 3 दिनों में सामान्य हो सकता है। मैं आपको इसी 3 स्टेप डाइट प्लान के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जिसका रेफरेंस मैंने 161 रेफरेंस पेपर जो 1920, 2020, 31 से लिया गया है। मैंने आपको जो 3 स्टेप डाइट प्लान के बारे में बोला है उसके पहले दिन सिर्फ लिक्विड डाइट लेना ज़रूरी होता है, इसीलिए पहले दिन केवल तकरीबन 15 ग्लास तक जूस लेना चाहिए। वो कैलकुलेट करने के लिए आपको वज़न को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। माने आपका वज़न अगर 60 किलो है तो उसको हम 10 से डिवाइड करें तो आपको 6 ग्लास साइट्रस फ्रूट जूस लेना ज़रूरी होता है और 6 ग्लास नारियल पानी लेना ज़रूरी होता है। आपको ग्लास 400 ml जूस वाला ही लेना है। 6 ग्लास सिट्रस जूस में आप स्पेशली संतरे का जूस ही प्रेफर करें। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप उसके बदले अनानास या फिर मौसम्बी का जूस भी ले सकते हैं। पूरे दिन में आप 1 ग्लास सिट्रस फ्रूट, उसके बाद 1 ग्लास नारियल पानी, फिर सिट्रस फ्रूट, फिर नारियल पानी, ऐसे आप दिन भर ले सकते हैं। दूसरा दिन है फ्लूइड डे। उसके दौरान आपको क्या लेना है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको आपके वज़न को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। माने आपका वज़न अगर 60 किलो है तो उसको हम 20 से डिवाइड करें तो आपको 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस लेना ज़रूरी होता है और 3 ग्लास हरे नारियल का पानी लेना होता है। ये जो ग्लास आप यूज़ करोगे वो 400 ml का ही हो, इसका ज़रूर ख्याल रखें। आपको दिन भर में सलाद भी लेना होता है। वो कैलकुलेट करने के लिए आपको आपके वज़न को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपका वज़न अगर 60 किलो है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 300 ग्राम। 300 ग्राम तक आपको टमाटर और ककड़ी का सलाद खाना ज़रूरी है। आप स्वाद के लिए इसमें चाट मसाला भी जोड़ सकते हैं। सुबह और रात को आपको खाने के बदले यह 300-300 ग्राम 2 बार खाना ज़रूरी होता है। तीसरा दिन है सॉलिड डे। उसके दौरान कौन सी मात्रा में क्या लेना है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वज़न को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। माने आपका वज़न अगर 60 किलो है तो उसको हम 30 से डिवाइड करें तो आपको 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट का जूस लेना होता है और 2 ग्लास हरे नारियल का पानी लेना होता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि 400 ml का ग्लास लेना ज़रूरी है और आपको दिन भर में सलाद भी लेना होता है। वो कैलकुलेट करने के लिए आपको आपके वज़न को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपका वज़न अगर 60 किलो है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 5 वो आता है 300 ग्राम। 300 ग्राम तक आपको टमाटर और ककड़ी का सलाद खाना होता है। आप स्वाद के लिए चाट मसाला भी जोड़ सकते हैं। सुबह के खाने के बदले आपको 300 ग्राम सलाद खाना है। तीसरे दिन शाम को आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी भी खा सकते हो। इन तीनों दिनों के दौरान सूखी हल्दी की एक गांठ लेनी चाहिए। हल्दी का 1-1 सेंटीमीटर तक का छोटा टुकड़ा दिन में 3 बार, जैसे सुबह, दोपहर और शाम को
चबाते रहना चाहिए। आप चबाते समय शहद भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हर दिन आपको दिन में 2 घंटे सोना चाहिए। छाती नीचे और पीठ ऊपर करके अगर आप सोते हो तो इस तरह सोने से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और ज़्यादातर ये देखा गया है कि वेंटिलेटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि किसी को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो इस तरह से लेटे और खिड़की के पास एक पंखा लगाए और उसे तेजी से चालू करें। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। इस विधि को विज्ञान में प्रोन वेंटिलेशन कहा जाता है। इस 3 दिन के डाइट के दरमियान आपको इम्यूनाइजर 21 की एक एक गोली सुबह लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आपको इम्यून ड्रॉप्स लेना ज़रूरी है। 5-5 इम्यून ड्रॉप्स आप सुबह और शाम को काढ़े के साथ ले सकते हैं। इसके साथ इम्यून जूस भी एक एक टैबलेट डिस्पर्सिबल जो होती है वो पानी में डाल के आप ले सकते हो। जब भी आपका डाइट प्लान शुरू है और ये सारी गोलियां शुरू है तब आपको ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से अगर हम लोग डाइट प्लान स्ट्रिक्टली अगर प्लान करते हैं तो इस 3 दिन के प्रयोग के साथ चौथे दिन आपका कोई भी बुखार जा सकता है, स्पेशली वायरल फीवर। ये डाइट प्लान करते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो जूस पी रहे हैं वो धीरे धीरे और बैठ के घूट घूट करके ही पिए और 3 दिनों के लिए बताए गए भोजन के अलावा कुछ भी ना लें। यदि आप सोते समय मुंह के नीचे तकिया रखते हैं तो अपने पेट और पैरों के नीचे तकिया रखें। धन्यवाद।